हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम मैं नहा वहा तो ली थी, मगर वो ये सुबह सुबह के काम ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद में मैं नहाई थी। फिर बाकी के घर के सारे काम निपटाए थे। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ। तो अच्छा सा लगता है कि आप मॉर्निंग में रेडी हो जाते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो मैं इस टाइम पे थोड़े से बाल वगैरह बना के अच्छे से मैं रेडी हो रही थी। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वही सूट है जो मैंने उस दिन सिला था, जो मैंने सिल के दिखा रही थी। तो ये मैं अपने कपड़े ना खुद ही सिलती हूँ, मुझे अपने सूट सिलना खुद ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुबह सुबह रेडी होके तो ये अपनी मांग वगैरह भर रही थी। तो मुझे ये सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सूखा सिंदूर होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है लगने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए नेक इसका खुद ही बनाया था। तो ये मैंने कुर्ती बनाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आई है। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो कलर वगैरह भी मुझे इसका बहुत पसंद आया था। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब अपने घर के काम जो बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तभी ना एक पार्सल आ गया, तो जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था अपने बेटे के लिए डाइपर। तो मैं ये वाले ही डाइपर यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो ये डाइपर मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी पड़ते हैं, क्योंकि रात में तो मैं इसके लगाती ही हूँ, और बाकी बाहर जाना होता है ना, तो डाइपर लगाना ही पड़ता है बच्चों को, क्योंकि अभी बताता नहीं है, अभी 2.5 साल का भी नहीं हुआ है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डाइपर है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो जब से ये पैदा हुआ है तो मैं यही कंपनी के डाइपर यूज़ करती हूँ अक्सर के। तो ये देखिए, ये कपड़े इसने निकाल दिए हैं, निककर कह रहा है कि मेरे को डाइपर पहनाओ। बस डाइपर आए थे तो भी कहीं जाने वाने में ही मैं लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है। तो डाइपर रेट के हिसाब से भी ना बहुत ही सस्ता है, ये मार्केट में तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो ये ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मैं इसलिए इकट्ठे मंगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेडिसन के डाइपर हैं। तो काफ़ी सारे डाइपर आते हैं, ये 62 पीसेज हैं इसके अंदर, और एल साइज़ का है ये। और ये मुझे पड़ा था 450 रुपये का। तो ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा, कम से कम एक डाइपर मुझे 7.5 रुपये का पड़ा। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अपने बेटे के लिए यही वाला डाइपर यूज़ करती हूँ। तो देखिए, ये इसके ऊपर ना बैठ के खेल रहा था इस टाइम पे। तो कह रहा था मम्मा ये मुझे पहनाओ, क्योंकि मुझे बाहर तो जाना था नहीं। लेकिन अब बस वही ना, बच्चे जिद करते हैं देख के कि ये मम्मा ये डाइपर है, मुझे पहना दो। तो फ्रेंड्स, मैं बचे हुए बाकी के काम निपटा रही थी। तो ये मैं बर्तन वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के काम निपट जाते हैं तो बाद में खाना वगैरह बनाना होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये मैं सुबह के जो बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते हैं, हस्बैंड के लिए लंच भी बनाती हूँ मैं, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो मैंने फटाफट से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ होती है ना तो अच्छा लगता है, मतलब किचन में बाकी और भी ज़्यादा काम करना, खाना बनाना। मुझे तो इसलिए बर्तन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं सिंक में पड़े हुए। तो मैं थोड़े से भी होते हैं ना, मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटी सी किचन है और थोड़ा सा भी गंदा से बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो मैसी मैसी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता किचन। तो इसलिए मैं ही जल्दी जल्दी बर्तन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन करने के बाद में मुझे फिर और भी काम करने थे आज, जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं ना। तो मैं सुबह के टाइम में ये सारे काम निपटाने के बाद में मैं ये कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे हो चुके हैं। तो मैं अच्छे से ये इसकी जो स्लेब वगैरह है साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्लेब भी क्लीन करना ज़रूरी है। बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, तो मैं बार बार क्लीन करती रहती हूँ। तो देखिए, ये बेटा मेरा परेशान कर रहा था, मैं पहले उसे देखने चली गई। तो देख लेती हूँ क्या कर रहा है वो। तो मुझे ये आज मैं इसका गैस भी साफ़ कर देती हूँ। गैस के ऊपर भी ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऑयल की छींटें आ जाती है, तो वो गंदा सा लगता है। तो मैं सुबह शाम ये ज़रूर क्लीन करती हूँ, रात को सोते समय भी, क्योंकि सुबह में जब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, लंच वगैरह, तो फिर क्लीन रहता है, अच्छा लगता है, फिर साफ़ सफाई रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि समय समय पे करते रहना चाहिए, खास करके बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं, तो इसलिए आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। इस पर भी मैं कपड़ा मार रही हूँ अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल चमक जाता है। ये जो लोहे वाला जो होता है ना, जूना, जिससे हम साफ़ करते हैं बर्तन, उससे अगर हम क्लीन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चमक जाता है ये हमारा चूल्हा। तो ये स्टील का है तो और भी ज़्यादा खिल के आता है, ये साफ साफ सा लगता है। तो देखिए, मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो जितना भी ये सारा सामान है हटा हटा के ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो इसलिए मैं सफाई का ना बहुत ध्यान रखती हूँ, किचन में भी और रूम वगैरह में भी। तो मैं
इस समय देखिए मैंने सारा काम इधर का किचन का निपटा दिया था, दूध भी मैंने पकाने रख दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे आज ना अलमारी की सफाई करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सी हो रही थी, ये ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना अपने सूट टांग के रखती हूँ और कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे रहते हैं इसमें, वो डेली यूज़ के जो पहनते हैं। बस एक ही अलमारी है मेरे पास में, तो मैं इसी में सारे अपने कपड़े एडजस्ट करके रखने पड़ते हैं, बच्चों के भी और अपने भी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ये प्रेस किए हुए हैं। अब हस्बैंड कपड़े निकालते हैं ना, तो सब वो ना अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो प्रेस करे हुए कपड़े ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ये समेट रही थी कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको मैं तय लगा के रख दूँगी, बाकी प्रेस के लिए निकाल दूँगी। क्योंकि धोने के बाद में ना कभी कभी होता है टाइम नहीं हो पाता मुझे, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ इसमें तय लगा के, और वो सब ख़राब कर देते हैं जब भी कपड़े निकालते हैं अपने लिए। तो मैं इस समय सोच रही थी कि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ सा लगता है अलमारी, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा स्पेस भी फिर कम हो जाता है, क्योंकि एक ही अलमारी है, उसी में मुझे सारा सामान रखना होता है, तो स्पेस बना के ज़रूर रखना पड़ता है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कपड़े इनके तय लगा रही हूँ, क्योंकि ये उल्टे सीधे ऐसे ही भर देते हैं कपड़े। तो ये लोवर वगैरह हैं, इनकी टी शर्ट्स एक जगह में करके रख देती हूँ, क्योंकि 2-3 शर्टें थी वो मैं निकाल देती हूँ प्रेस करने के लिए। प्रेस करके रख देती हूँ तो फिर ना अलमारी में भी जगह ज़्यादा दिखती है, वरना बहुत ज़्यादा कम सी जगह लगती है। एक तो वैसी जगह कम है, ऊपर से इस तरीके से अगर मैं मैसी सा रखूँगी, इसी वजह से मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। इसी बहाने मेरा अलमारी जो है ना समेट भी जाती है। तो मैं ये कपड़े वगैरह तय लगा के रख रही हूँ अच्छे से, कि अलमारी में स्पेस हो जाएगा, क्योंकि फिर कपड़े और भी हो जाते हैं तो उसमें रखने की जगह नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं इस तरीके से ना वीकली सफाई करती रहती हूँ। तो वीक में ये सारे कपड़े सिमट भी जाते हैं मेरे, और जो थोड़े बहुत प्रेस के लिए रखे रहते हैं, जैसे कभी होता है मुझे आना जाना पड़ जाता है तो मैं इसलिए प्रेस नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने देखिए फ्रेंड्स से निकाल के रख लिए हैं कपड़े। बेटा मेरा अभी लेट के आराम से दूध पी रहा है, तो ये मैंने कपड़े एक तरफ कर दिए हैं। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कभी होता है ना, जैसे हम बाहर चले जाते हैं और हमारा पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं टाइम हो पाता, तो उसी वजह से ये मेरे कपड़े रह जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह हैं जो ये डेली में पहनते हैं, मतलब ऑफिस से आके, तो वो मुझे लगा के रखनी होती है ठीक से, क्योंकि ईजिली उनको फिर मिल जाती है। वरना जो मेरे हस्बैंड है वो पूरी ना अलमारी तहस नहस कर देते हैं, कोई चीज़ आसानी से उनको ना मिले तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़े तय लगा लिए हैं सारे। और इस समय अब मुझे खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो और भी सारे मेरे को काम करने होते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं लगा देती हूँ इतने ही अलमारी में कपड़े, ताकि मेरी अलमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो इसी तरह से मैं अपने घर को ना फ्रेंड्स मेंटेन करती हूँ, क्योंकि जो हफ्ते में जो होता है काम सफाई वगैरह वाला, तो मैं हर हफ्ते ना चेंज करती रहती हूँ, कभी मुझे किसी चीज़ की सफाई करनी होती है तो इस तरीके से मेरा रूम कभी फैलता भी नहीं है और कपड़े मेरे अच्छे से सिमटे हुए रहते हैं। तो ये ऊपर वाली जो रैक है, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं, जो आने जाने में बच्चे यूज़ करते हैं। तो वो कपड़े ना भी ना फैल रहे थे, तो सब तहस नहस कर रखे थे बच्चों ने, क्योंकि वो एक कपड़ा निकालते तो सारे कपड़े बिखेर देते हैं, तो फिर मुझे सारे कपड़े ना बिखर जाते हैं। तो मैं इसको भी सेट कर लेती हूँ अलमारी को। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इस टाइप के बैग ले रखे हैं कुछ, तो ना मुझे आसानी होती है इनमें सामान लगाने में, बच्चों के कपड़े वगैरह। और जब हमें आने जाने वाले होते हैं तो फिर सीधे बैग निकाल के हम निकाल लेते हैं। तो ये बैग मैंने ना मीशो से मंगाए थे, बैग मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, जितने ये देखिए फैल रहे हैं ना, सब इसी के अंदर सिमट जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, जिन लोगों के पास में स्पेस कम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरीके के बैग मंगाइए, और उसमें आप अपने डेली के कपड़े या फिर आप आने जाने वाले कपड़े भी इसमें अच्छे से रख सकते हैं, जो आपको लंबे टाइम में निकालने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बेल्ट है मेरी। तो ये जब मेरा बेबी हुआ था, मेरा छोटा वाला बेबी, वो ऑपरेशन से हुआ है, और बाकी बच्चे मेरे नॉर्मल ही हुए थे। तो ये मेरी बेल्ट है, ये मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मुझे बैक में प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो फिर काम तो करना होता ही है। तो इसलिए मैं इसको लगा के ना काम करती हूँ, तो बहुत मुझे आराम मिलता है। तो इसलिए मैंने ये बेल्ट को रख रखा है। तो देखिए, मैं अपनी कपड़ों की तय लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कपड़े निकाले होंगे तो उन्होंने ना ये फैला दिए, तो सारी तय ख़राब हो जाती है, फिर कपड़े मिलते नहीं टाइम से। तो ये सारे मैं सेटिंग करके रख रही थी कि जब कहीं आना जाना होता है तो फिर मुझे परेशानी हो जाती है। तो ये मेरे कपड़े भी हैं इसमें, जो मैं आने जाने में ही यूज़ करती हूँ, बहुत मतलब रेयर कभी कभी यूज़ होते हैं मेरे कपड़े ये। तो ये मैं इसमें भी बैग में रख दूँगी, क्योंकि जब मुझे निकालना होगा तो मुझे ईजिली मिल जाएंगे। तो कुछ कपड़े मेरे कॉटन के हैं जिन्हें मैंने प्रेस करके रखा है, तो मैंने उन्हें भी अलग कर लिया है, और अपनी बेटी के कपड़े भी मैंने अलग करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इतना टाइम हो जाता है इन्हीं कामों में, तो और काम एक्स्ट्रा हो ही नहीं पाते। तो मैं इसलिए स्पेशल टाइम निकाल के ये काम करती ही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता।
पूरा दिन तो पूरा बिजी हो ही जाता है बच्चों के साथ में। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कम टाइम मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ही बैग में तो सारे मेरे कपड़े आ गए हैं। और इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट है तो इसमें दिख भी जाता है हमारे कौन से कपड़े कहाँ हैं। तो ये मैं इसे अलमारी में सेट कर दूंगी। तो इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे बैग मंगवा रखे हैं। और मैंने जो बेड में भी ना इस टाइप के ही बैग मतलब मैं कपड़े रख करके रखती हूँ, तो आसानी से मिल जाते हैं सभी के कपड़े जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं। अलमारी में इतनी जगह नहीं होती तो मैं बेड में ही इसमें बैग में पैक करके रख रखे हैं। तो देखिए मैं सेट कर रही हूँ। देखिए अभी बस थोड़ा सा ही सामान रह गया है यहाँ पे लगाने के लिए। तो ये वो कपड़े रख रही हूँ यहाँ पे जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पहन के जाते हैं ना, तो आसानी से उन्हें मिल जाएंगे। तो ये यहाँ मैंने सेट कर दिए हैं कपड़े। तो काफ़ी सारा स्पेस हो गया था ऊपर भी कि मेरे और भी सामान इसमें आ जाएगा, जैसे बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं। तो देखिए बेल्ट भी मैं ऐसे में रख देती हूँ क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। क्योंकि देखिए कितना अच्छी लग रही है अलमारी। तो मुझे थोड़ा पेन तो रहता ही है क्योंकि एनेस्थीसिया लगा था ना, तब से पता नहीं क्यों मुझे पेन रहता है कमर में कभी कभी। तो मैं बेल्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। ये मेरे कॉटन के कपड़े हैं तो इन्हें प्रेस करना है। तो ये है स्कर्ट। तो फ्रेंड्स, ये स्कर्ट ना मैं वृंदावन से लाई थी। जब हम वृंदावन गए थे ना घूमने के लिए, तो ये मैं वहाँ से लाई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कभी कभी मैं ऐसे पहन लेती हूँ। तो इसको भी मैं प्रेस करके रखूँगी। कॉटन की है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कपड़े प्रेस कर रही थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो ये बच्चे पढ़ रहे थे, अपने ट्यूशन वगैरह का काम कर रहे थे कि फिर जल्दी जल्दी इन्हें ट्यूशन जाना होता है। तो आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था बारिश वाला। तो बाहर मैंने खिड़की वगैरह खोल रखी थी। तो ये मेरी बेटी बैठ के पढ़ रही थी। मेरा बेटा जो है ना वो बहुत परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता बच्चों को। और एक रूम में है फ्रेंड्स, एडजस्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चों को कहाँ भेजूँ मैं पढ़ने के लिए। और उसी में मेरा छोटा बेटा है, वो बच्चों को डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में। तो ये मैं प्रेस भी कर रही थी। उसको मैंने बैठा दिया था कि वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले, फिर ट्यूशन में जाना था उसको। तो मैं फटाफट से ये प्रेस कर रही हूँ। बच्चों को खाना वगैरह मैंने दे दिया था स्कूल से आने के बाद ही। तो देखो ये फ्रेंड्स, मैं नीचे ना मेरी बेटी पढ़ रही थी बड़ी वाली, ये उसको भी परेशान कर रहा था। तो मैं जल्दी मैंने सोचा ये वाला काम ख़त्म करके फिर मैं इसे पकड़ूंगी, इसे संभालूंगी ताकि बच्चे जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लें। तो देखिए मैं फटाफट से ये प्रेस कर रही हूँ। और ये शैतानी करने में लगा हुआ है मेरा बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है, कहना नहीं मानता, ज़िद्दी हो रहा है ये। अभी क्या करें, इसे समझ में भी नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं पाती इसको, बस समझाते तो हैं हम। तो बस मैं फटाफट से ये प्रेस ख़त्म कर रही थी क्योंकि शर्ट्स वगैरह भी हैं। मैंने बच्चों के इस चक्कर में मैंने इसको थोड़ा टीवी लगा दिया था ताकि वो टीवी देखता रहेगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उसका। लेकिन नहीं, वो टीवी नहीं देख रहा और बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है बस। तो ये मैं अपनी कुर्ती पे प्रेस कर रही थी। तो ये ना मैं आने जाने में यूज़ करती हूँ वाली कुर्ती, अच्छी लगती है, शॉर्ट सी है ये। तो ये मैं स्कर्ट के लिए लेकर आई थी अलग से। तो मार्केट में मुझे मिल गई थी इसके मैचिंग की। तो अब मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं ये ड्रेस कभी पहनने में ना। और कॉटन की है तो इसमें गर्मी भी नहीं लगती। तो मैं इसको प्रेस कर रही थी क्योंकि प्रेस करके ना अच्छा लगता है, थोड़ी सी इसकी जो बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ गए थे वो हट जाएंगे। तो मैं इसको तय लगा के रख दूँगी, कहीं जाने में फिर परेशानी होती है, एकदम से प्रेस नहीं होती। तो मैं अपने सारे कपड़े पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े ये प्रेस कर लिए हैं। फटाफट मैं काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि फिर बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे, फिर शाम का टाइम हो जाता है खाना वगैरह का। तो फिर पूरा दिन ख़त्म ही हो जाता है शाम होते होते तो, क्योंकि फिर इसके पापा आ जाते हैं, उनको खाना वगैरह दो, फिर शाम के काम निपटाओ, नेक्स्ट डे के काम निपटाओ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।